नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पार्लियामेंट सेशन मोदी और शाह के लिए ऐसा वक्त लेके आएगा कि पार्लियामेंट के अंदर चेहरा दिखा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसकी कल्पना तो कभी की नहीं थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संभाल में नहीं आ रहे हैं और एनडीए के अंदर घमासान मच रहा है। और एनडीए के अंदर ऐसा घमासान मच रहा है कि 33 सांसद मिल करके कभी भी मोदी सरकार को बाय बाय कर देंगे। यह परिस्थिति आकर के उत्पन्न हो गई। अब महत्वपूर्ण यह है कि अमित शाह को लेकर के शिकंजा कसता ही जा रहा है और अमित शाह को अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं हटाया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गिर जाए, क्योंकि अब यह उबाल मारने लगा है। अब ऐसे में अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष जिस तरह से अड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरह से फंस गए और पीएमओ में बैठक का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान निकल नहीं रहा है। और जब समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है तो बेचैनियां बढ़ रही हैं और इन बेचैनियों के बीच एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान कि इनके साथ साथ कहीं हमारे राजनीतिक कैरियर न समाप्त हो जाए, यह भावना अब एनडीए गठबंधन के लोगों पर के अंदर जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के अंदर यह कहा कि अमित शाह को घर से खींच कर लाएंगे सदन में और जवाब लेंगे, जवाब देना भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है, सरकार को पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा है। संविधान के तहत देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच हो कि पैलेट गन क्यों चला गया और आदेश किसने दिया। यह हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना असली रंग दिखाएगा और जांच में कुछ नहीं निकलेगा, वैसे ही जैसे अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया। और खासकर सीजीआई सूर्यकांत से तो आप जरा सा भी तिनके के बराबर भी भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके तथ्य, उनके फैसले, वह सब आम जनता के प्रति नहीं, सरकार के प्रति होते हैं। कई सारे इसके उदाहरण हैं, लेकिन फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने संविधान को सर्वोपरि रख करके न्यायपालिका की बात की। लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है, राहुल गांधी इस वक्त जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, वह इस सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग और आरएसएस और सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में ला करके वह उनके चेहरे से भी नकाब उतारने का काम कर रहे हैं। यानी कि एक तीर से कई सारे निशाने हैं, लेकिन इसके गुनहगार भी तो यही लोग हैं। इन लोगों ने ही यह हालात पैदा किए। अब महत्वपूर्ण यह है कि पैलेट गन पर बात फंसी हुई है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और उपराष्ट्रपति हो या स्पीकर ओम बिरला हो, या सब कमान संभाले हुए हैं, सब भाजपा के प्रवक्ता बनकर के बैठे हुए हैं, सब प्रवक्ता जबरदस्त बने हुए हैं। जो उपराष्ट्रपति निष्पक्ष होना चाहिए और सभापति लोकसभा का निष्पक्ष होना चाहिए, वह किसी पक्ष के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर यह खौफ और डर चल रहा है कि हमारी कुर्सी अब कितने दिन और कुर्सी जाने के बाद हमारा क्या होगा, यह डर उनके अंदर है। इस बीच एनडीए गठबंधन के अंदर की जो बातें हैं
वह एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से चुप्पी मारी है, जिस तरह से चुप्पी मारी है, बिल्कुल फेविक्विक लगा करके मुंह में चुप्पी मार ली है। इसमें 33 सांसद, 33 सांसद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए टाटा बाय बाय करने की अलावा उनके पास कोई रास्ता, ऑप्शंस नहीं बचेंगे, यह तय है। ऐसे में अचानक पीएम दफ्तर के अंदर हलचल तेज होती है और एनडीए में दरार की बात कही जा रही है कि 33 सांसद कभी भी इधर से उधर हो जाएंगे तो बेचैनियां और बढ़ जाती। कहां 362 के सपने देख रहे थे और कहां 272 के लाले पड़ने की नौबत आ गई। इसीलिए कहते हैं कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है, और इस वक्त मोदी के साथ, अमित शाह के साथ भी यही हो रहा है। लेकिन अमित शाह ने ही पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं। पैलेट गन चला है, छात्र उससे आहत हुए हैं, छात्र हॉस्पिटल में हैं, जीवन मरण से वह जूझ रहे हैं, और भाजपा कह रही है कि नहीं, पैलेट गन चला ही नहीं। इसके बड़े बड़े प्रवक्ता गोबर वाले कह रहे हैं कि नहीं चला, लेकिन पुलिस की डायरी में नोट है कि पैलेट गन चला है। अब पुलिस की डायरी में पहले नोट होता है, उसके बाद ही चलता है, तो उस नोट करने के लिए आदेश किसने दिया? नोट तो होता ही है, आदेश दिया गया है, और अमित शाह फंस गए। अमित शाह एक ऐसे जाल में फंस गए हैं कि इनके लिए इसमें से निकल पाना मुश्किल है, और मोदी को अब अपने आप को बचाना है तो अमित शाह को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा, नहीं तो देश में फिर एक बड़े आंदोलन की आगाज हो जाएगी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि जंतर मंतर को पूरी तरह से सील किया जा रहा है, इसलिए कि छात्र भी फिर सड़क पर उतरने का और विपक्ष भी हमलावर कमान संभाला हुआ है। तो जंतर मंतर को सील किया जा रहा है पूरी तरह से, ऐसा सील किया जा रहा है कि बैरिकेड को कोई हटा ना पाए, वेल्डिंग मार के फिक्स कर दिया, जैसे घर का पिलर जमीन से लेकर के ऊपर आते हैं छत डालने के लिए, वैसे किया जा रहा है। और बैरिकेड जो तकरीबन 4-4.5 फीट का होता था, उसको 6-6 फीट का किया जा रहा है कि कोई पार ना कर पाए उसे। अलग अलग तरीके से रास्ते अपना रही है, लेकिन क्या बच्चों को वह बैरिकेड रोक पाएगा सड़क पर उतरेंगे तो? नेहा बोरा ने जाकर के कल जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया और वहां से जो संदेश दिया, और अब अमित शाह के ऊपर ही सारा बात आकर के खड़ा हो गया है कि अमित शाह के ही आदेश से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी, उनके आदेश के बगैर हो नहीं सकता। और अगर अमित शाह ने आदेश नहीं दिया और डीएम या एसडीएम ने आदेश दिया, तो फिर इसका मतलब अमित शाह की बात प्रशासन नहीं सुन रही है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्यों गृह मंत्री बनाना? और आदेश दिया तो क्यों दिया? यानी कि दोनों सिचुएशन में, और पुलिस की डायरी में नोट है, दोनों सिचुएशन में मोदी के लिए अमित शाह संकट हो गए। अब विपक्ष झुकने को तैयार नहीं, संसद चलने को तैयार नहीं, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो। अब पीएम दफ्तर के अंदर हलचल है कि आखिर अभी इसका तोड़ क्या है। संसद नहीं चला, इनका रिकॉर्ड है कि इनके साथ संसद चला ही नहीं, और एकदम न चले ऐसी नौबत आ जाएगी तो और बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी तक एक दिन का भी संसद नहीं चला, सिवाय पेपर लीक की चर्चा पर एक दिन भी संसद नहीं चला, और प्रश्न काल एक दिन भी नहीं हुआ है। इतिहास के काले पन्नों में यह दर्ज हो गया। तो अब यह हो रहा है कि जब अमित शाह को मोदी नहीं बचा पा रहे हैं, तो एनडीए के लोगों को कैसे बचाएंगे? तो एनडीए वाले जो हैं
वह अब इस सरकार का साथ कहीं ना कहीं छोड़ रहा है और 200 से अधिक सांसद राहुल गांधी के साथ खड़े हो चुके हैं। संख्या राहुल गांधी की बढ़ रही है, मोदी की संख्या लगातार घटते जा रही है। इन सबके बीच नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और प्रिया पटेल ने चुप्पी मार ली है। और चुप्पी मारने का मतलब है कि यह कभी भी इस सरकार को अलविदा कर सकते हैं। तो सरकार एक और बड़े संकट में, जो 20 सांसद ममता बनर्जी के और उद्धव ठाकरे के 6 जो आए थे 26-27 सांसद, इन सांसदों की सांसदी पर तलवार लटकी है। तो इन सांसदों की सांसदी पर तलवार जब लटकी है और 33 सांसद आपके साथ छोड़ने की तैयारी में है, दरार पड़ रहा है एनडीए के अंदर और भाजपा के अंदर दरार अलग से पड़ी है और घमासान अलग से एनडीए में हो रहा है, तो फिर आप अपने भी घर को नहीं संभाल पा रहे हो और पंचायत को भी अपने नहीं संभाल पा रहे हो। इन सब के बीच आपकी छुट्टी निश्चित है। या तो अब अमित शाह को हटा दो और अमित शाह के हटाने के बाद मोदी का नंबर है कि माफी मांगो कि ऐसे लोगों ने यह काम किया, आप गलत लोगों को रखे थे। फिर मोदी के ऊपर तलवार लटक रही है। यानी कि मोदी और शाह दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए अब घातक हो गए। यानी कि यही इन्हीं दोनों की छुट्टी निश्चित है, तभी जाकर के यह सारा मामला सॉल्व होगा। और अब जेनजी के बाद अल्फा भी हमलावर हो गया है और जगह जगह स्कूलों में ताले मारे जा रहे हैं, टीचर को बाहर भगाया जा रहा है, अंदर आने से रोका जा रहा है कि जब तक पूरे टीचर नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी।